हैं जिनमें रूट जो होती है, मॉडिफिकेशन रूट्स में अगर हम देखें तो क्या सीधी सी चीज है बेटा कि भाई आपकी ऐसी रूट्स जो प्लांट्स को स्टेबिलिटी तो प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और फंक्शन करें, कुछ और ऐसे काम करें जो नॉर्मल रूट्स नहीं कर रही थी, दैट इज ऑल कम्स इनटू मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, राइट। दैट इज ऑल कम्स इनटू बच्चे आपका मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। जैसे कि राइट डाउन इन सम प्लांट्स roots are modified to perform functions other than absorption and conduction। एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन, ओके बच्चे। एब्जॉर्प्शन और कंडक्शन के अलावा रूट्स जब कुछ और अलग से काम कर रही होती हैं जो नॉर्मली वो नहीं करती, तो दैट इज ऑल कम्स इनटू द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। कंडक्शन समझ में आता है चंदा बेटा? यस सर, कैरी करना। वेरी गुड बेटा, दैट इज ट्रांसपोर्ट करना, कैरी करना। तो ट्रांसपोर्टेशन किसका होगा बच्चे? वाटर एंड मिनरल्स। दैट इज बहुत बढ़िया, वाटर एंड मिनरल्स। तो हमारी ये रूट्स का काम तो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, एब्जॉर्प्शन करना और इन वाटर और मिनरल्स को फिर ट्रांसपोर्ट कराना कंडक्शन में। ये तो इसका नॉर्मल फंक्शन है, ये तो करेगा ही करेगा। इसके अलावा जब कुछ और फंक्शन करने लग जाए तो वो आपकी मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में आती है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे आपका सबसे पहले swollen roots for food storage, swollen roots for food storage, swollen root for food storage बेटा। तो ये क्या हो गया फूड स्टोरेज बेटा आपका? ऐसी रूट्स जो अपने अंदर फूड को स्टोर करेंगी, और जब वो फूड को स्टोर करेंगी तो कैसी हो जाएंगी? फूल जाएंगी, राइट। लाइक जैसे कि अगर आप देखो कौन सी आ जाएंगी आपके इसमें बच्चे, इसमें आपकी आ जाएंगी जैसे कि कैरेट, रेडिश, ये जो आपने देखी है दैट इज, मूली भी आपने देखी होगी, कैरेट भी आपने देखी होगी, टर्निप हो गया, शलजम जिसे हम कहते हैं, ये सब आपके इसमें आती है। तो राइट डाउन इसमें लिख लो स्वैलन रूट्स फॉर फूड स्टोरेज। तो फूड स्टोरेज का काम यहाँ क्या करेगा बेटा? या फूड किस फॉर्म में स्टोर होगा? स्टार्च। वेरी गुड, स्टोरेज ऑफ फूड इन द स्टार्च फॉर्म इनसाइड रूट्स। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आपका जैसे कैरेट, टर्निप्स, कैरेट, टर्निप, ये आपकी दोनों बेटा कौन सी होती है? टैप रूट होती है। दीज आर टैप रूट। नॉर्मली ये क्या है? टैप रूट है। एक प्राइमरी रूट है, जो कैरेट आप खाते हो, जो टर्निप आप खाते हो, वो एक टैप रूट है, दैट इज। और उसका टैप रूट के साथ साथ एक काम और एक्स्ट्रा जुड़ गया है, दैट इज क्या हो गया ये बच्चे? आपका फूड को स्टोर कर रहा है। एक बार हम डायग्राम को जरूर देखेंगे, इससे पहले एग्जांपल लिख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल लिखो बच्चे, दैट इज आपकी स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी जिसे हम कहते हैं, स्वीट पोटैटो। तो ये बेटा आपकी कैसी होती है? एडवेंटिशियस रूट होती है, यानी कि ये रेडिकल से डेवलप नहीं हो रही, ये रेडिकल के अलावा बाकी पार्ट से डेवलप होगी, एडवेंटिशियस रूट। एक बार हम इनके डायग्राम को देख लेते हैं। अजीत बेटा कहाँ रहते हो आप? आप क्लास में डेली नहीं आ पाते अजीत? तो बेटा आपकी जो मैंने अभी रूट्स बताई ये यहाँ पे क्या थी? दैट इज आपकी एक तो है दैट इज स्टोरेज का काम जो कर रही है टैप रूट। टैप रूट में आपके क्या एग्जांपल आ गए हमारे? आपने अभी देखा दैट इज कैरेट एंड टर्निप, कैरेट एंड टर्निप।
पहले टर्निप देखते हैं, क्योंकि कैरेट तो आप सभी ने देखी होगी। शलजम देखा है, ये आपकी दिस इज, ये बेटा आपका शलजम है जिसको हम टर्निप कहते हैं। एंड ये जो है बेटा आपका किसका काम कर रहा है, ये आपका टैप रूट है। दिस इज अ टैप रूट। अगर आप इसको देखोगे तो ये मेन रूट है, दिस इज प्राइमरी रूट। इसको हम देखें तो ये आपकी प्राइमरी रूट है, ठीक है बेटा। लेकिन यहाँ ये प्राइमरी रूट कैसे हो गई, दैट इज टैप रूट। आपने देखा था प्राइमरी रूट क्या होती थी आपकी, टैप रूट को ही तो बोलते हैं। लेकिन यहाँ बेटा आपकी ये प्राइमरी रूट क्या काम कर रही है, दैट विल स्टोर द स्टार्च ऑल्सो, स्टार्च ऑल्सो। तो बेटा ये जब स्टार्च को स्टोर कर रही है, दैट इज फूड को स्टोर कर रही है। स्टार्च क्या है, इन द फूड, दैट इज अ फूड। तो जब ये फूड को स्टोर कर रही है तो ये आप देख सकते हो कैसी हो गई है, फूल गई है कि नहीं चंदा बेटा एंड अजीत बेटा, दैट इज ऑल्सो। बात समझ में आ रही है मेरी चंदा अजीत बच्चों दोनों को? यस सर। आपकी नॉर्मली जो प्राइमरी रूट थी वो तो हम सभी ने देखी थी, टैप रूट जो हमने देखी थी लास्ट क्लास में, डायग्राम देखा था। उसमें हमने क्या देखा था बच्चे, कि हमारी जो प्राइमरी रूट है वो मोटी तो है लेकिन वहां फूड को स्टोर नहीं कर रही थी। जैसे अगर आप नॉर्मली फ्लावरिंग प्लांट्स को देखो, ठीक है, तो उसमें आप देखोगे फ्लावरिंग प्लांट को कि रूट मोटी तो होगी उसकी, लेकिन वो फूड को स्टोर नहीं कर रही होती है। लेकिन यहाँ आपके टर्निप में, आपके कैरेट में ये ज्यादा फूल जाती है। क्यों फूल रही है ये टैप रूट, क्योंकि इसके अंदर फूड स्टोर हो रहा था। तो क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए विच टैप रूट विल स्टोर द फूड, तो आप उसमें आपको चार ऑप्शन दे दिए, चारों के चारों में टैप रूट है, और उसमें चार में से एक ऑप्शन में आपको कैरेट या टर्निप दे रखा है, तो आप किसको मार्क करोगे, जिससे जिस ऑप्शन में आपको दोनों। या टर्निप, हाँ जिस ऑप्शन में आपको कैरेट या टर्निप दे रखा होगा उसको मार्क करो, क्योंकि टैप रूट तो सारी है लेकिन फूड को स्टोर सारी नहीं कर रही। ये बात ध्यान से समझो, राइट मेरे बच्चों? यस सर। ओके बेटा, कैरेट आपने देखिए, कैरेट का डायग्राम दिखाने की तो जरूरत नहीं है मुझे। देखे हैं सर। चलो ठीक है फिर तो। अजीत बेटा कैरेट आपने देखी ना, गाजर तो आपने भी खाई होगी, गाजर का हलवा बेटा सभी खाते हैं, तो सबने गाजर तो घर में देखी होंगी। तो दैट इज आपकी ये प्राइमरी रूट है। ये चीज जरूर याद रखना कि ये आपके मॉडिफाइड तो है लेकिन सबसे पहले क्या है, ये टैप रूट है, दैट इज। अब दूसरा हमने जो देखा था दैट इज स्वीट पोटैटो। तो जरा स्वीट पोटैटो का एग्जांपल देख लें, उसका डायग्राम भी देख लेते हैं। हमने स्वीट पोटैटो में क्या समझा था बच्चे, स्वीट पोटैटो क्या होती है चंदा बेटा? एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस होती हैं, गुड। एंड एडवेंटिशियस रूट्स क्या थी? रेडिकल से नहीं निकलती थी, अदर अदर बस, पार्ट से। वेरी गुड बच्चे, बस ये बात हमें याद रख ली, पूरी कहानी समझ में आ गई। ये आपकी दैट इज, ये जो है ना ये आपका स्वीट पोटैटो है। शकरकंदी देखी होगी, खाई भी होगी आप लोगों ने। आलू की तरह लगती है देखने में एक्चुअल में, ये इट लुक्स लाइक अ आलू, लेकिन आलू नहीं है। एक्चुअल में ये थोड़ी फाइन पिक्चर है, फाइन का मतलब इनको साफ कर रखा है स्वीट पोटैटो को। और ये शकरकंदी जो देख रहे हो ना डायग्राम में आपको, ये बिल्कुल साफ करके दिखाई गई है आप, जैसे धुलाई वुलाई करती ना बिल्कुल अच्छे से पानी से साफ आप करके फिर ये पिक्चर दिखाई गई। अदरवाइज आपकी स्वीट पोटैटो और ये जो पिक्चर्स होती है ना बच्चे, अगर आप खेतों में से निकालो इनको तो ये इतनी साफ नहीं होती, इनमें रूट हेयर्स भी दिखेंगे आप, यू विल सी द रूट हेयर्स आल्सो इन दिस डायग्राम। ये हो गया आपका, और दूसरा आपका ये रहा। मैंने दोनों इसलिए दिखा दिए ताकि आप दोनों को समझ सको, विल अंडरस्टैंड देन बोथ। ये रहा, कहाँ गया हमारा, आओ जी। ओके बेटा, दोनों डायग्राम देख लो, ये दोनों डायग्राम आपके शकरकंदी के हैं, दैट इज। ये भी आपका स्वीट पोटैटो है,
खाने में मीठा होता है इसलिए स्वीट पोटैटो, देखने में लेकिन आलू की तरह होगा, ये भी आपका स्वीट पोटैटो है। ठीक है, दिस वन इज ऑल्सो। अब आप इसको देखोगे तो ये भी आप किसकी है, ये एडवेंटिशियस रूट है। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ एडवेंटिशियस रूट, लेकिन ये भी खाने को स्टोर कर रही है, दैट विल आल्सो स्टोर स्टार्च, ये भी स्टार्च को स्टोर करेगा लाइक अ टैप। बस फर्क क्या हो गया कि अजीत बेटा हमारी एडवेंटिशियस रूट्स जो होती हैं बच्चे, ये ऐसी रूट्स होती हैं जो आपके प्लांट्स के सभी पार्ट से डेवलप हो सकती हैं, रेडिकल को छोड़ के। तो ये कहां से डेवलप हो रही है, दैट विल डेवलप फ्रॉम all other parts of plant except radical, रेडिकल को छोड़ के बाकी सारे पार्ट से ये डेवलप होगी। रेडिकल क्या होता था अजीत बेटा, रेडिकल का मतलब आपका सीड के दो पार्ट्स होंगे, एक होगा रेडिकल, एक होगा प्लूम्यूल। प्लूम्यूल जो है वो आपका स्टेम बनाएगा और रेडिकल जो है वो आपकी रूट बनाएगी। तो सीड से जब रूट रेडिकल से डेवलप होती है तो वो होती है स्टेम रूट, फाइब्रस रूट, इट कैन बी। लेकिन जब वो रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से डेवलप हो रूट्स, तो वो क्या हो जाती है आपकी, जैसे कि एडवेंटिशियस रूट्स। आपने बरगद का एग्जांपल देखा था हमने जब एडवेंटिशियस रूट पढ़ाई थी, तो बरगद में जो रूट्स हैं वो उसके स्टेम से, उसकी ब्रांचेस से निकलती हैं। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एडवेंटिशियस रूट। क्लियर अजीत बेटा आपको? चंदा बेटा ये बात तुम्हें भी समझ में आ गई होगी, कोई डाउट तो नहीं रहा उसमें? नो डाउट सर। गुड बेटा। तो ये आपके हो गए पहले मॉडिफिकेशन में, आपकी पहली कौन सी हो गई, दैट इज आपकी स्वैलन रूट्स फॉर फूड स्टोरेज, जो फूड को स्टोर कर रही। अब आ जाओ दूसरी पे, दूसरी कौन सी होंगी बच्चे, दूसरी वो रूट्स होंगी आपकी जो आपके क्या काम करेंगी, प्रॉप रूट का काम करेंगी। सेकंड राइट डाउन हेडिंग प्रॉप रूट्स। ठीक है बेटा, प्रॉप रूट। अब प्रॉप रूट जो होती है ना बेटा, ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है, दैट विल प्रोवाइड द सपोर्ट। दीज रूट्स provides these roots provide support। बनियान ट्री। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे बेटा। बिकॉज तभी तो मुझे पढ़ाने में आप लोगों को और इंटरेस्ट आता है, क्योंकि आपके रेस्पॉन्स अच्छे आते हैं। These roots provide support because it look like a hanging structure। हैंगिंग स्ट्रक्चर देखने में कैसी है, लटकती हुई है। हैंगिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा, लटकने वाली, दैट मीन्स लटकने वाली। तो ये लटकती हुई दिखती हैं आप, ठीक है। तो दैट्स वाई ये बनियान ट्री, बरगद जो है आपका वो क्या है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रॉप रूट। एडवेंटिशियस रूट है, नो डाउट, आपका वो एडवेंटिशियस रूट्स है। ओवरऑल अगर हम बोलेंगे तो ऐसे सारे रूट्स जो आपकी रेडिकल के अलावा बाकी किसी पार्ट से डेवलप हो रही हो, तो सब एडवेंटिशियस है। लेकिन एडवेंटिशियस में फिर बेटा वो डिवाइड हो गए, जैसे कि प्रॉप रूट हो गई, स्टिल्ट रूट हो गई, वो भी आप देखोगे अभी। या अभी हमने जो एग्जांपल देखा ना स्वीट पोटैटो का, वो भी आपके कैसी है, दैट इज अ एडवेंटिशियस रूट, लेकिन वो फूड का स्टोर कर रही है। सो सबके फंक्शंस अलग हो जाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस एडवेंटिशियस रूट्स को भी फिर हमने फर्दर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। क्लियर बात चंदा अजीत? यस सर। तो इसका एग्जांपल, इसका डायग्राम दिखाने की जरूरत तो नहीं ना, आपको पहले भी मैंने दिखाया था बच्चे, दैट इज बनियान ट्री। आपकी ये बनियान ट्री हो गई, राइट। अजीत बेटा आपने बरगद का पेड़ तो देखा ही होगा, बनियान ट्री वही है जिसमें आपकी ब्रांचेस आप देखते हो निकलते हुए। तो वो आपकी क्या हो गई, याद रखना है एडवेंटिशियस। लेकिन एडवेंटिशियस में भी अगर बेटा पूछा जाए कौन सी है, तो दैट इज प्रॉप रूट। क्लियर? यस सर। चलो अब आ जाओ, नाउ कम टू द नेक्स्ट, अगला टाइप देख लेते हैं। अब प्रॉप रूट भी हो गई हमारी। अब आ जाओ, नाउ आपकी सेकेंड हो गई थी, थर्ड स्टिल्ट रूट। स्टिल रूट जो है बेटा आपको मेज में दिखेगी और आपको गन्ने में यानी शुगर केन में दिखती है। ये भी सपोर्टिंग रूट्स हैं, ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। जैसे आपकी
क्रॉप रूट थी वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही थी, ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ये मोनोकॉट्स में है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स में है, ये बरगद की तरह बड़े प्लांट्स में नहीं होती, ये छोटे प्लांट्स में होती है। तो द सपोर्टिंग रूट्स coming out of the lower nodes, out of lower nodes of the stem। बेटा चंदा, आपको नोट्स याद है ना? Yes, sir. क्या पार्ट होते थे बेटा, क्या काम करते हैं नोट्स? Branch, leaves निकलते थे, branches and leaves. हाँ, ब्रांचेस और लीफ, ऐसे पार्ट जहां से स्टेम के, ऐसे पार्ट जहां से आपकी ब्रांचेस और लीफ निकलती थी। जब मैंने फर्स्ट डे चैप्टर स्टार्ट किया था, प्लांट का डायग्राम बताया था ना, उसमें ये लोअर आपको नोट्स दिखाए थे मैंने। तो बेटा आपके ये चीज जरूर याद रखना कि ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, और यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो स्टिल रूट है वो कौन से पार्ट से डेवलप होती है, दैट इज आपके लोअर नोड से डेवलप होती है। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। क्लियर बात मेरी? आपकी स्टिल रूट हमेशा किससे डेवलप होंगी? आपके लोअर नोड से। पहले एक बार हम एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर इसके डायग्राम देखते हैं। मेज, शुगर केन, दैट इज। एक बार इसका डायग्राम वो देख लेते हैं नाउ। ये देखो बेटा, ये रूट जो आप देख रहे हो ना, दीज आर द मेज रूट्स। ये है मेज की। ये है बेटा मेज। समझ में आ रहा होगा डायग्राम? अब आप ये मेज का नीचे का पोर्शन देखो, ये जो पोर्शन है दीज आर नोड्स। ठीक है, ये नोड है, ये भी नोड है, राइट। इन नोड से जो ये जड़ें निकल रही हैं, जो ये स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो ना, ये क्या हो गई बच्चे? दीज आर द स्टिल्ट रूट। ये स्टिल्ट रूट है, ये जो है दिस इज स्टिल्ट रूट। आप समझ में आ गई बच्चे स्टिल्ट रूट कैसे होती है देखने में? ये है मेज का डायग्राम। आप, दिस इज मेज। मेज का बॉटनिकल नाम जिया मेज होता है। छोटे छोटे हल्के हल्के जो बॉटनिकल नेम होंगे वो मैं बता दूंगा, आप जो आप याद कर सकते हो आसानी से। जी मेज होता है इसका नाम। तो चंदा बेटा स्टिल्ट रूट समझ में आ गई? Yes, sir. अजीत बेटा आपको समझ में आई ना? अब मैं शुगर केन क्यों दिखा देता हूँ। यस सर। बेटा आप कहाँ रहते हैं? आप तो कभी नजर आते हैं कभी नहीं आते। अच्छा अजीत बेटा एक चीज सही बताना, जो हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं वो तो देखते हो आप या वो नहीं देखते? अजीत शांत है तो मतलब नहीं देखते। सर स्टील बैम्बो की तरह दिखता है ना? स्टिल्ट बंबू की तरह? यस, नहीं 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 नहीं, स्टिल्ट बंबू की तरह नहीं बेटा, स्टिल्ट तो रूट का नाम है। स्टिल्ट हमारी, बैम्बो में भी ऐसा ही होता है। नहीं बंबू तो अलग चीज हो जाएगी बच्चे। मतलब बंबू इज अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे आपको शुगर केन में दिखता हूँ, यहाँ दिखा रखी है कि नहीं, कोई पिक्चर नहीं है इसकी। मैं कोई नहीं, मैं बना के दिखाऊंगा आपको पिक्चर। इसमें डेवलप नहीं है, इसमें दिखाया नहीं है। मैं डायग्राम हटा रहा हूँ, मैं खुद बना के दिखाता हूँ आपको। देखो बच्चे, आपके गन्ने की जो रूट होती है ना वो कैसी होती है उसको देखो। जैसे ये गन्ना दिखा दिया मैंने, ठीक है। आपने गन्ने में ऐसे देखेंगे बीच बीच में चैम्बर टाइप के बने होते हैं, ब्लॉक टाइप के, इस तरह बने होते कि नहीं बने होते बेटा? यस सर। एक सेकंड देना मुझे बस।
ये मैंने अभी गन्ना दिखा दिया, मेज दिखा दिया आपको, राइट। अब इस मेज को अगर आप देखोगे तो बेटा आपको यहाँ क्या दिखेगा, यहाँ आपको इस तरह की, आपने अगर गन्ने को देखा हो तो उसके लोअर नोड से इस तरह की रूट्स जैसी स्ट्रक्चर्स निकली होती हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स, देखे आपने कभी गन्ने में? यस सर। तो ये बेटा क्या होते हैं, लोअर नोड से निकलेंगे केवल, अपर नोड से कभी भी यहाँ पे स्टिल रूट नहीं निकलती। इस बात को आप बिल्कुल दिमाग में रखना, इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि नीट में यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है और वो हमेशा आपको अपर नोड का ऑप्शन देंगे। तो ये चीज हमेशा याद रखेंगे कि ये लोअर नोड है, और इस लोअर नोड से आपकी रूट्स जो हैं ये कौन सी डेवलप हो रही है, स्टिल्ट रूट, राइट। अपर नोड पे गन्ने को अगर आप अगली बार देखो ना कभी भी, तो एक चीज जरूर नोट करना, उसमें ऊपर की तरफ से रूट नहीं निकलती कभी, उसमें हमेशा नीचे की साइड से रूट निकली होंगी, दैट इज लोअर नोड से रूट निकलेगी। तो ये आपका क्या हो गया बच्चे, दिस इज योर मेज, सॉरी दिस इज योर शुगर केन, राइट, गॉट इट, यस इज सर। इट क्लियर नाउ? चलो, तो ये स्टिल्ट रूट हो गई। एंड बेटा लास्ट आपको पढ़ लेते हैं हम लोग, लास्ट है ये आपकी, मैं आज ये टॉपिक कंप्लीट कर दे रहा हूं आपका। लास्ट रूट है आपकी न्यूमेटोफोर्स, न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स मैंने बेटा चंदा याद है आपको पहले भी बताई थी, यस सर। क्या काम करती थी? ऑक्सीजन लेने। लेती थी। ये आपके मार्शी एरियाज में जो प्लांट्स होते हैं उनमें ग्रो करती हैं, एंड वहां से सीधा ऊपर की ओर बाहर निकल आती हैं मार्शी लैंड से, राइट। द यस रूट्स सर, नेगेटिव दैट जीरोट्रॉपिक। कम आउट ऑफ द ग्राउंड, आपके ग्राउंड से बाहर आ जाएंगी एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड, हमेशा ऊपर की तरफ बाहर बढ़ेंगी। बेटा ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक दिखाएंगे कि नेगेटिव? नेगेटिव। वेरी गुड, टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, राइट। तो इसका एग्जाम्पल जरूर याद रखना, एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, दैट इज राइजोफोरा, ये एग्जाम्पल पूछा जाता है एंड ये क्वेश्चन आता ही आता है नीट में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नीट में क्वेश्चन आता है, न्यूमेटोफोर्स जो होती है इनका एग्जाम्पल क्या है। तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड न्यूमेटोफोर्स क्या है, और दूसरा कहाँ मिलते हैं, मार्शी एरियाज में मिलेंगे, दैट इज फाउंड इन मार्शी एरिया। मार्शी एरिया समझ में आते हैं बच्चे? दलदली। वेरी गुड, तो ये बेटा आज की मैंने आपका मॉडिफिकेशन और रूट कंप्लीट कर दिया नाउ, ठीक है बेटा। कल सेम टाइम पर हमारी